प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। रविकांत, मैं आपसे बात करूंगा, वो तस्वीरें भी यहां पर नजर आ रही हैं और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे थे कि पीएम मोदी जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तो वो बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने सबसे पहले ये देखिए फूल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और पीएम नरेंद्र मोदी अब सभागार की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर ये बैठक इस वक्त होनी है। रविकांत, जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा ने उनका आधिकारिक स्वागत किया है और अब जो है प्रधानमंत्री उस बैठक रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, हिमांशु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब जो है बैठक आधिकारिक रूप से प्रारंभ कुछ ही देर बाद हो जाएगी और इस बैठक में जो मुख्य एजेंडा रहने वाला है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के द्वारा जो फ्लैगशिप स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें जो लाभार्थी हैं उनके जीवन में किस तरीके से इन योजनाओं से बदलाव आया है, इस पर जो एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मैंने ये कहा आपको कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं। उसमें से एक राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात है, जहां पर विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आज की बैठक में आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहने वाली है, इस पर भी डिटेल चर्चा की जाएगी। लेकिन बहुत हद तक ये जो बैठक है वो इस बात पर निर्भर कर रही है कि जो राज्यों ने 6 महीने पहले टारगेट तय किया था वाराणसी में, उसको किस हद तक अचीव कर पाए हैं। इसको लेकर 2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं हिमांशु, वो आज की बैठक में डिटेल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो लाभार्थी के अकाउंट में जा रही है। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की जो स्कीम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, जैसे यूपी में एक स्कीम चलती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिले का एक कोई खास होता है। इसकी तारीफ बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की कई बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनमें लाडली योजना है, उसकी भी पीएम तारीफ कर चुके हैं। तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनको बीजेपी के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। और तीसरा और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इस तरह की बैठक में, वो होता है सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, यानी केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, वो इस बैठक में भी तय किया जाएगा। शुक्रिया रविकांत जुड़ने के लिए आपका और इस जानकारी के लिए भी। तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के मोदी मंत्र इस वक्त दिया जाएगा और बीजेपी शासित मुख्यमंत्री जितने भी हैं राज्य में वो उनके साथ में बैठक होगी। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी रविकांत बता रहे थे कि देखिए पूरी प्लानिंग यहाँ पर की जाएगी कि अभी तक कितना काम किया गया है, किन राज्यों में बेहतरीन काम किया गया है, किन राज्यों में और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है, सरकार संगठन में तालमेल कैसे बनाया जा सकता है। और साथ ही रिपोर्ट कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ये मोदी की पाठशाला लगती है तो सभी लोग अपना होमवर्क करके आते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर ये चाहेंगे कि बाकी के राज्यों में अभी तक जो जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कहाँ तक उनका काम पहुँचा है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस पहुँच गए हैं और ये वो उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इस बैठक में। पीएम मोदी का स्वागत करते हुए जेपी नड्डा यहां पर आपको साफ नजर आ रहे हैं और ये बैठक बहुत अहम है। बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। ज़रूरी सबसे यहाँ पर यह है कि बाकी के जो राज्य हैं जहाँ पर आने वाले वक्त में चुनाव होना है वहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है, वहाँ पर संगठन को किस तरह से मजबूत किया गया है और क्या कहीं पर कोई गुंजाइश है जहाँ पर और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। और ऐसे आमतौर पर होता है जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ते हैं
कई मंत्री जुड़ते हैं, उप मुख्यमंत्री जुड़ते हैं, खुद पीएम मोदी वहाँ पर रहते हैं, तो वो सुझाव भी लिए जाते हैं। सुझाव ताकि आगे उन पर अमल किया जा सके और ज़्यादा संगठन को मजबूत किया जा सके। और इसीलिए ये एक कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है कि आने वाले वक्त में और मजबूती के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एकजुट सामने ठा कर ये जानकारी भी ली जाएगी कि कितना विकास हुआ है वाराणसी को लेकर भी, कि वाराणसी में जो योजनाएं जो बनाई गई थी पिछले कुछ महीनों में, वो योजना का लाभ कहां तक पहुंचा है।